हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ। नेक्स्ट जो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो होप सो आपको इससे पहले जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हम लोगों ने टेंस किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स लिख के भेजिए, हम लोग वहाँ पर उसको देखेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो फिर टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। डे 4 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास स्टार्टिंग जो है वो हम पहचान से करते हैं कि हम लोग कैसे हिंदी के सेंटेंसेस को पहचानें कि वो कौन से टेंस के अंडर आते हैं। तो पहचान में देखते हैं, तो कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूँ, अगर इनमें से लास्ट में कोई भी वर्ड आता है तो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, तो मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो वर्ब्स याद करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको टेंस करने हैं तो बेटा सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, कि आपको वर्ब्स लर्न करनी है। वो हम लोग एक वीडियो में करेंगे वर्ब्स, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर टेंस स्टार्ट करने से पहले, इस टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग, इससे पहले कि हम लोग ट्रांसलेशन करें, हमने एक वर्ड याद रखना है जो हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर हमारे पास यूज़र है हैज़ और हैव। तो हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास लगेगा सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स कोई भी, फॉर एग्जांपल लड़का, लड़का, शेर, खिलौना, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं, एक वचन है। तो दैट मीन्स जो भी मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, फॉर एग्जाम्पल ही शी इट और किसी का नेम, वो होगा सिंगुलर, होगा एक वचन होगा, उसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे हैज़। इसी तरह अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल मीन्स ज़्यादा, बहुवचन, जैसे लड़के, मज़दूरों, ठीक है, बच्चे, तो ये सब क्या है, प्लूरल है। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग यूज़ करेंगे हैव का, प्लस आई और यू के साथ भी हम लोग यूज़ करेंगे हैव का। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग यूज़ करेंगे हैज़, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग यूज़ करेंगे हैव। चलिए एग्जांपल देखते हैं। लड़के खाना बना चुके हैं। तो सबसे पहले हमने काम करना क्या है, सबसे पहला काम है हमें सब्जेक्ट ढूंढना। तो सब्जेक्ट है लड़के। लड़के मैंने देखा जो सब्जेक्ट मेरा बेटा वो प्लूरल है। अभी हमने पढ़ा कि अगर प्लूरल है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। तो दैट मीन्स मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव। तो हम लोगों ने ट्रांसलेशन करते हैं इसकी। ट्रांसलेशन, लड़के खाना बना चुके हैं, ठीक है जी। बनाने की इंग्लिश या तो कुक्ड और प्रिपेयर्ड वर्ड भी यूज़ होता है। तो हम लोग बॉयज़ हैव कुक्ड और प्रिपेयर्ड, दोनों में से आप कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं। फूड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं। तो अब यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है मैं। तो अभी हम लोगों ने बात की थी पहले कि अगर मेरा जो सब्जेक्ट है वो आई है, यू है या फिर प्लूरल है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हैव का। तो यहाँ पर मेरे पास जो मेरा सब्जेक्ट है वो क्या है, मैं। तो मैं के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हैव का। तो आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचना, रीच, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच, 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 तो क्या जाएगा, आई हैव रीच्ड, और दिल्ली, दिल्ली, तो आई हैव रीच्ड दिल्ली। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अध्यापक पाठ पढ़ा चुका है। तो अब सबसे पहले सब्जेक्ट मेरा है अध्यापक। तो अध्यापक सिंगुलर है, तो हमें पता है अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम लोग किस वर्ड का यूज़ करेंगे, हैज़ का। तो टीचर हैज़, अब पढ़ाने की इंग्लिश है टीच, और टीच की थ्री फॉर्म टीच, टॉट, टॉट, TAUGHT, टॉट। तो अध्यापक पाठ पढ़ा चुका है, तो टीचर हैज़ टॉट द लेसन, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम अपना पाठ याद कर चुके हो। तो अब यहाँ पर बेटा तुम मीन्स यू। तो यू मेरे पास है, हमने अभी किया था कि अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है और आई और यू है तो हम लोग किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, हैव का। सो यू हैव लर्नड। अब मैंने यहाँ पर दो वर्ब लिखे हैं, लर्नड एंड लर्नड। तो दोनों ही वर्ब ठीक है, आप लर्न भी यूज़ कर सकते हैं और लर्न भी यूज़ कर सकते हैं। तो यू हैव लर्न और लर्नड योर लेसन, फुल स्टॉप। चलिए, अब वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, जब आप टेंस करते हैं बेटा तो आपको प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, हर हर
पार्ट के, तो प्लीज़ आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आप करके दिखा सकते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस है चिड़िया घोंसला बना चुकी है। तो घोंसला मीन्स नेस्ट और बना चुकी है मेड। नेक्स्ट है बच्चे घर जा चुके हैं। तो बच्चों की इंग्लिश आपको पता ही है, चुके हैं से ध्यान रखना कि जो बच्चे हैं वो प्लूरल है। सरिता कपड़े धो चुकी है। गुलशन कुर्सी पर बैठ चुका है। कल्पना खाना खा चुकी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में मेथड वही रहेगा जो हम लोगों ने पहले बात की थी कि अगर कभी भी हमने नॉट लगाना है तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब मेरे पास यहाँ था हैज़ और हैव, तो आपका जो नॉट लगेगा वो हैज़ और हैव के बाद लगेगा। तो मेथड आएगा सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हैज़ हैव का तो आपने ध्यान रखना ही है, हैज़ हमारे पास जो सिंगुलर है उसके साथ लगेगा और जो हैव है हमारे पास प्लूरल के साथ लगेगा। तो फॉर एग्जांपल लड़के खाना नहीं बना चुके हैं, तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है लड़के, तो लड़के मीन्स बॉयज़, बॉयज़ प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैव। तो बॉयज़ हैव नॉट, अगेन वर्ब आपके पास प्रिपेयर्ड और कुक्ड फूड, एंड लास्ट में फुल स्टॉप आपने नहीं भूलना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है मीना घर नहीं पहुँच चुकी है। सो मीना सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वह हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज़ और नॉट हैज़ के बाद लगेगा। तो मीना हैज़ नॉट, पहुंचने की इंग्लिश रीच, और रीच की थ्री फॉर्म रीच, रीच्ड, रीच्ड। तो मीना हैज़ नॉट रीच्ड होम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है लड़के मैच नहीं खेल चुके हैं। तो लड़के प्लूरल है बेटा, तो इसका मतलब बॉयज़ आ जाएगा और प्लूरल के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करते हैं। तो बॉयज़ हैव नॉट प्लेड मैच, मैच को इंग्लिश में भी मैच ही बोलते हैं। नेक्स्ट है सरिता कपड़े नहीं धो चुकी है। अब बेटा सब्जेक्ट मेरे पास सरिता है, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगेगा, हैज़ के बाद नॉट लगेगा, और वॉश कपड़े धोने की इंग्लिश वॉश, तो वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश, वॉश, वॉश। तो सरिता हैज़ नॉट वॉश्ड क्लोथ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपकी एक्सरसाइज आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। मीना चमचम खत्म नहीं कर चुकी है। तो हेयर सब्जेक्ट आपने ध्यान रखना है, आपका सब्जेक्ट है मीना और चमचम आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है लड़कियां नाच नहीं चुकी हैं। लड़कियां गर्ल्स, मजदूर घरों को नहीं पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर एक आपका सब्जेक्ट है मजदूर और चुके हैं से बेटा आपको पता लगेगा प्लूरल है, तो मजदूर लेबरर्स, लेबर्स आप आगे आप लोग खुद बनाएंगे। मैं अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँ। तो गृह मीन्स घर का काम, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमवर्क। तो मैं की इंग्लिश आपको पता ही है, आपको ध्यान रखना है कि मैं के साथ हैज़ और हैव में से आपने क्या यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है राम पानी नहीं पी चुका है। तो सब्जेक्ट आपका राम है और पानी नहीं पी चुका है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इसी का प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव पार्ट देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव में हमने ध्यान रखना है डबल इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपने कंफ्यूज नहीं होना प्लीज़। तो क्योंकि इंटेरोगेटिव में क्या हो हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव वर्ड यूज़ नहीं होगा, अदरवाइज बाकी फॉर्मेट सेम है। तो इंटेरोगेटिव देखते हैं पहचान, कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के शुरुआत में क्या लगे, शुरुआत में क्या आएगा और अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूँ इत्यादि है। तो आपने ध्यान रखना कि अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है और उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूँ आएगा, तो आपने ध्यान रखना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा टेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए मेथड देखते हैं। तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जब कभी भी आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपका HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब, आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, देन सब्जेक्ट। अगर नॉट आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है तो आप नॉट लगाएंगे, अदरवाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, एंड क्वेश्चन मार्क आपने नहीं भूलना है। चलिए तो देखते हैं मेथड क्या बनेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमने यूज़ किया है हैज़ और हैव, तो मेरा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव। सब्जेक्ट अगर नॉट, फिर अगेन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं है तो नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्या मजदूर गांव पहुंच चुके हैं। तो अब मजदूर अगेन मैंने देखा चुके हैं से पता लगा प्लूरल है, तो मजदूर के साथ क्योंकि प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव। हैव सब्जेक्ट मेरा मजदूर है तो लेबरर्स, पहुंचने के इंग्लिश रीच्ड और ईडी लगा के रीच्ड,
विलेजेस एंड अगेन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या सरिता कपड़े सिल चुकी है। तो अगेन मेरा सब्जेक्ट है सरिता, सरिता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगी क्योंकि प्लूरल सिंगुलर है, सॉरी। तो अगर सिंगुलर है तो हमने, क्योंकि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं। तो हैज़ सरिता स्टिच, STITCHED, स्टिच द क्लोथ्स एंड अगेन फुल स्टॉप। नेक्स्ट है क्या बच्चे वीडियो गेम खेल चुके हैं। तो अब फिर मुझे देखना है, मेरा सब्जेक्ट है बच्चे, तो बच्चे है सब्जेक्ट, तो बच्चों के लिए क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है, प्लूरल है तो हैव चिल्ड्रन, अगेन ध्यान रखना है बेटा चिल्ड्रंस नहीं, हैव चिल्ड्रन। नेक्स्ट वर्ब हमारे पास खेल चुके हैं, खेलने की इंग्लिश प्ले एंड थर्ड फॉर्म प्लेड, हैव चिल्ड्रन प्लेड वीडियो गेम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस क्या औरतें पार्टी के लिए तैयार हो चुकी हैं। अब बेटा तैयार होने के लिए गेट रेडी फॉर, ठीक है। तो अब मेरा सब्जेक्ट औरतें, औरतें प्लूरल है तो इसलिए हैव लेडीज तैयार होने के लिए, गेट रेडी फॉर किस चीज़ के लिए, पार्टी, तो हैव लेडी गेट रेडी फॉर द पार्टी, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब आपके लिए एक्सरसाइज है, क्या रमेश गाना गा चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लड़के फुटबॉल खेल चुके हैं। क्या लड़कियां पढ़ चुकी हैं। क्या रीना पतंग उड़ा चुकी है। क्या गुलशन अमित का मजाक बना चुका है। अब यहाँ पर सेंटेंस है मजाक बनाना, मजाक बनाने का इंग्लिश होती है मेक फन ऑफ, तो आपने ध्यान रखना वर्ब आपके इस सेंटेंस में आएगी मेक फन ऑफ। तो चलिए नेक्स्ट उस पर चलें, इससे पहले प्लीज़ हर एक आपके लिए जो भी एक्सरसाइज दी है आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बता सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी है आपको ये प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर कोई कमियाँ रह गई हैं तो बताइएगा, कोई कंसेप्ट ऐसा जो आपको नहीं क्लियर हो तो आप प्लीज़ बताइएगा, हम लोग वीडियो के लास्ट में या दूसरी कोई वीडियो बना के उसको क्लियर करेंगे। चलिए इसी का डबल इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं। अब पहचान डबल इंटरोगेटिव की आपने याद रखना है, जिस वाक्यों के मिडल में कहीं बीच में DIW डबल इंटरोगेटिव वर्ड, डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द, और अंत में लास्ट में आपने ध्यान रखना है चुका है, चुकी है और चुके हैं, अगर ये आएगा तो आपने ध्यान रखना है क्या है आपका डबल इंटरोगेटिव है। सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस में आपका फिर वही आएगा डबल इंटरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मेथड अगेन डबल इंटरोगेटिव वर्ड, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है मेरा हैज़ और हैव, अगेन सब्जेक्ट, अगर नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो आप नॉट लगाएंगे, नहीं तो नॉट नहीं लगेगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, इसका मेथड हमारे पास हम लोगों ने कर ही लिया है, डबल इंटरोगेटिव वर्ड हैज़ हैव, सब्जेक्ट वर्ब की नॉट, अगर नेगेटिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस है रमेश कहाँ पहुँच चुका है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखना है डबल इंटरोगेटिव, मेरा डबल इंटरोगेटिव वर्ड है कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश हमने ध्यान रखनी है, कहाँ की इंग्लिश है हमारे पास वेयर, तो सबसे पहले डबल इंटरोगेटिव वर्ड आएगा वेयर। अब रमेश के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ लगेगा, वेयर हैज़ रमेश रीच, पहुँचने की इंग्लिश रीच और थर्ड फॉर्म इसकी रीच और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। नेक्स्ट है कविता क्या खा चुकी है, तो क्या की इंग्लिश पहले हमने देखनी है, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, व्हाट, अब कविता के साथ हेल्पिंग वर्ब है हैज़, व्हाट हैज़ कविता ईटन, ईटन और टेकन, आप टेकन भी लगा सकते हैं यहाँ पर वर्ब। नेक्स्ट है लड़के क्या खेल चुके हैं, अगेन क्या की इंग्लिश आपके पास व्हाट, लड़कों के साथ प्लूरल है इसलिए हैव, बॉयज प्लेट। चलिए आपके लिए एक्सरसाइज है, तुम क्या कर चुके हो, अब आपने कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखने हैं। लड़कियां तैयार क्यों हो चुकी हैं, अध्यापक क्या पढ़ा चुके हैं, बच्चे किस शहर जा चुके हैं। तो आपके लिए 4 क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आप ज़रूर बताइए। देखिए आपके बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं जिससे पता लगा कि आप लोग मेरे चैनल के थ्रू वीडियो टेंसेस जो हैं वो सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी आपके लिए कोई कमी रह गई हो या आप किसी टॉपिक स्पेशल टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। आगे आपकी धीरे धीरे हम लोग आगे ग्रामर की तरफ चलते रहेंगे क्लासेस वाइज, जो आपको क्लासेस में ग्रामर आएगी। टेंस ख़त्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉइस नरेशन,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सब हम लोग करेंगे। बट प्लीज़ आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।